देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। 11 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कानून लाई, जनसंख्या नियंत्रक कानून, जिसका पूरा नाम है यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2021। इस कानून में 2 बच्चे पैदा करने पे ज़्यादा जोर दिया गया है। 2 बच्चे पैदा करने पे ज़्यादा जोर दिया गया है। इसका जो लॉन्च किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 11 जुलाई को ये कानून लॉन्च किया। इस कानून से किसको क्या फ़ायदे होंगे, उत्तर प्रदेश की जनता कैसे लाभान्वित होगी इस कानून से, और किसको क्या सुविधा मिलेगी, हमारे देश को क्या फ़ायदे होंगे इस कानून से और क्या नुकसान होंगे, इस बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि इस कानून में क्या क्या कहा गया है, किन बातों का जिक्र किया गया है इस कानून में, उस बारे में हम पहले जानकारी लेते हैं। कानून के बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो इस कानून में 1 चाइल्ड पॉलिसी एंड 2 चाइल्ड पॉलिसी, यानी आप 2 से ज़्यादा बच्चे अगर पैदा करते हैं तो काफ़ी सारे सरकारी सुविधाएं जो है उससे आप वंचित रह जाइएगा। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि अगर आप 1 बच्चे पैदा करते हैं तो सरकार से आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाएगी। काफ़ी सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा आपको यूपी सरकार के तरफ से, क्योंकि ये कानून यूपी में अभी लाया गया है फिलहाल। तो 1 चाइल्ड पॉलिसी में क्या क्या कहा इस कानून में, यूपी सरकार ने इस विधेयक में क्या कहा गया, वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। हमारे देश में एक कार्ड होता है BPL, यानी बिलो पॉवर्टी लेवल। जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, अगर वो लोग 1 बच्चे पैदा करके नसबंदी करवा लेते हैं तो सरकार की तरफ से 80,000 रुपये वित्तीय राशि सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। और उनके जो बच्चा होगा, जो वो माता पिता होंगे, उनका जो बच्चा होगा, केवल 1 बच्चा अगर वो पैदा करते हैं तब ये सुविधा मिलेगी कि 80,000 रुपये वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी। और उनके बच्चा जो होगा उसको सरकार जो है पढ़ाई लिखाई का खर्च और उसके देखरेख का जो भी खर्च होगा वो उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी। सरकारी कर्मचारियों को केवल 1 बच्चे पैदा करने को कहा गया है, केवल 1 बच्चा पैदा करने को कहा गया है सरकारी कर्मचारियों को। और क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे अगर वहाँ के लोग 1 बच्चे पैदा करते हैं, तो क्या क्या उस कानून में कहा गया है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर 1 बच्चे पैदा करते हैं तो क्या फ़ायदा होगा आपको। सबसे पहले कि अगर 1 बच्चा पैदा करेंगे सरकारी कर्मचारी तो उनको 12 महीने की मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश की प्राप्ति होगी, यानी 12 महीने के लिए छुट्टी दी जाएगी उनको नौकरी से, और उसके लिए किसी भी तरह की वेतन की कटौती नहीं की जाएगी, क्योंकि ये छुट्टी सरकार की तरफ से उनको दी जाएगी। दूसरा, वो उनके जो स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट वो स्वास्थ्य सुविधाएं उनको प्रदान की जाएगी। और बीमा पॉलिसीज भी काफ़ी उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और जो राशन की सुविधाएं हैं, जो राशन की सुविधा हमारी सरकार देती है, केवल 4 सदस्यों वाले, यानी अगर आपके परिवार में केवल 4 सदस्य होंगे, माता पिता और 2 बच्चे, तभी आप सरकार की तरफ से राशन की सुविधा प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज आप इस सुविधा से वंचित रह जाएंगे। स्थानीय चुनाव, जो लोग चुनाव लड़ेंगे वहाँ पे स्थानीय चुनाव जो होता है उनकी जो मान्यता है वो खत्म कर दी जा सकती है। अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं उनके, तो स्थानीय चुनाव लड़ने की जो मान्यता है उनको खत्म कर दिया जाएगा। सरकारी नौकरी में जो आरक्षण दिया जाता है और आवेदन की पात्रता जो है वो समाप्त किया जा सकता है आपको, उससे आप वंचित रह सकते हैं अगर 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करते हैं। ये तो था इस कानून में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या फ़ायदे हैं, इस कानून में सरकार आपको क्या क्या फ़ायदे प्रोवाइड करेगी। लेकिन ये कानून जब 11 जुलाई को योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया तो विश्व हिंदू परिषद जो संगठन है उनको इस कानून के कुछ पहलुओं से तो रजामंदी हुई, लेकिन कुछ पहलुओं से वो उनको रजामंदी नहीं हुई। तो पहलू क्या क्या थे वो मैं आपको बताता हूँ। जो सरकारी नौकरी वाले, जो सरकारी कर्मचारियों को एक बच्चे पैदा करने को कहा गया, इस पहलू से वो रजामंदी नहीं किए विश्व हिंदू संगठन ने।
लेकिन साथ ही साथ इसका क्या क्या इम्बैलेंस होगा, इससे किन किन चीज़ों में नुकसान उठानी पड़ेगी हमारे देश को और उत्तर प्रदेश को, उस बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। सबसे पहला चाइल्ड सेक्स रेशियो। उत्तर प्रदेश की चाइल्ड सेक्स रेशियो है 828/1000, यानी 828 पर 1000 वहाँ की चाइल्ड सेक्स रेशियो है। पूरे भारत की चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है? 110 लड़के हैं तो उन पे 100 लड़कियां हैं, यानी 110 मेल चाइल्ड हैं तो 100 फीमेल चाइल्ड हैं। पूरे भारत की ये चाइल्ड सेक्स रेशियो है। तो इसमें इम्बैलेंस आ सकता है, ये चाइल्ड सेक्स रेशियो खराब हो सकती है। पॉपुलेशन असंतुलित हो सकता है डिफरेंट कम्युनिटीज़ में जो पॉपुलेशन है वो असंतुलित हो सकता है। जो वर्किंग एज पीपल हैं, वर्किंग एज जो कम्युनिटी है उसमें भी इम्बैलेंस आ सकता है। और अगर वर्किंग पॉपुलेशन में इम्बैलेंस आया तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इम्बैलेंस आ जाएगा। तो ये इसके ड्रॉबैक हैं। इससे पहले 1980 में चाइना यानी चीन ने अपने देश में ये कानून लाया था, वन चाइल्ड पॉलिसी, लेकिन कुछ ही समय बाद उसको ये कानून को हटाना पड़ा। क्यों हटाना पड़ा? कि उसके देश की इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो कम होने लगी, चाइल्ड सेक्स रेशियो जो था वो कमने लगा, जो मेल और फीमेल की जो रेशियो थी वो कम होने लगी उस देश में। तो इस कानून को वहाँ से हटा दिया गया। इस कानून के आने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या कहा कि अगर हम कानून लाएंगे तो इस कानून को लाने से कोई फायदा नहीं होगा, बशर्ते कि कानून लाने के बजाय महिलाओं को शिक्षित किया जाए और लोगों को शिक्षित किया जाए। क्योंकि अगर वो शिक्षित हो जाएंगे तो खुद ब खुद इस चीज़ को परख लेंगे, खुद ब खुद इस चीज़ पे कंट्रोल कर लेंगे। बाकी हम तो इस बात विषय में काम कर ही रहे हैं। ये कहना था नीतीश कुमार जी का। और बाकी जो पीछे हमने बताया वो कानून थी और क्या फ़ायदे थे, क्या नुकसान थे। लेकिन अब बात करेगी द लोकल जर्नलिस्ट कि जो यूपी सरकार ने यह कानून लाया और कानून में उसने कहा कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, आप वंचित हो जाएंगे। तो द लोकल जर्नलिस्ट की टीम आपसे सवाल पूछती है, यूपी सरकार से सवाल पूछती है और यूपी की जनता और पूरे भारत की जनता भी ये सवाल पूछती है कि आप अपने कैबिनेट में, आप अपनी मंत्रियों में झांक कर देखें कि किन के 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं है। अगर किन्हीं मंत्रियों के 2 बच्चे से ज़्यादा हैं तो सबसे पहले आप उन्हें वंचित कीजिए, उन्हें अपने कैबिनेट से हटाइए, उनको अपने मंत्री पद से जो है इस्तीफा दिलवा दीजिए। उसके बाद पब्लिक इस कानून को मानने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि अगर कानून सरकार लाई है तो सबसे पहले सरकार को अपनी गिरीबान में झांकनी चाहिए। क्योंकि एक कहावत है ना कि दूसरों की देखो उससे पहले अपनी गिरीबान में झांक लो। अपने गिरेबान में झांकने से आईना दिख जाता है। पहले आप खुद को आईने में देखिए कि आप कितने दूध के दूल्हे हैं। आप अपने मंत्रियों में देखिए कि किन के 2 बच्चे से कम है और किन की 1 बच्चे हैं। अगर ऐसा है तो जिनके 1 बच्चे और 2 बच्चे हैं उनको अपनी आप मंत्री पद में अपने कैबिनेट में जगह दीजिए, अपने जो विधानसभा है वहाँ पे जगह दीजिए। बाकी जिन लोगों के 2 बच्चे से ज़्यादा हैं उनको आप इस्तीफा दिलवा दीजिए। तब पूरी जनता इस कानून को मानने के लिए तैयार है। विश्व हिंदू परिषद ने इन चीज़ों पर मतलब रजामंदी नहीं थी तो उसने एप्लीकेशन दिया है यूपी सरकार को कि फिर से सोच विचार करें इस कानून पे और उसके बाद इस कानून में संशोधन किया जाए। सोच विचार करके एप्लीकेशन दिया है, आगे देखिए क्या होता है। लेकिन हम तो यही कहेंगे, द लोकल जर्नलिस्ट की टीम यही कहेगी कि सबसे पहले आप अपने मंत्रियों में झांक कर देखिए कि अगर वहाँ पे 2 बच्चे से ज़्यादा वाले मंत्री हैं आपके जो कैबिनेट है तो आप उनको हटा दीजिए, इस्तीफा दिलवा दीजिए उनको। फिर आपको नमस्ते भी करेंगे, आपकी इज्जत भी करेंगे। इज्जत तो करते ही हैं, आप तो मुख्यमंत्री हैं, तो मैं मुख्यमंत्री हैं आपके पद की इज्जत करता हूँ। लेकिन अगर ये कानून चाहिए, ये कानून पे जनता से रजामंदी चाहिए, क्योंकि आपने रजामंदी मांगी है जनता से इस कानून को लेकर। जब लॉन्च किया तो 19 जुलाई तक जनता इसमें रजामंदी दे, तो आप पहले उन मंत्रियों को इस्तीफा दिलवाइए जिनके 2 बच्चे से ज़्यादा हैं। उसके बाद जो ये कानून लाए हैं कि चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएंगे, तो फिर हम लोग तैयार हो जाएंगे। आगे भी देश दुनिया की खबरें दिखाएगी द लोकल जर्नलिस्ट। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.